आइए क्रिया की पुनरावृत्ति करें। प्रश्न पहला है, अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया पहचानिए। क, आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं। छाए हुए हैं मुख्य क्रिया है। क्या छाए हुए हैं? बादल छाए हुए। बादल करता है। जब क्रिया के साथ किसको या क्या पूछने पर कर्म न मिले तो क्रिया अकर्मक होती है। तो यह अकर्मक क्रिया है, यहाँ पर कर्म नहीं है। दूसरा देखो, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। क्या पहुंचना है? किसको पहुंचना है? कोई कर्म नहीं मिलता है। जब कर्म नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया होती है। क्रिया का कर्म मिलना जरूरी है, ये अकर्मक क्रिया है। अगला देखो, रात में जुगनू चमक रहे थे। चमकना क्रिया है, लेकिन कौन चमक रहे थे? जुगनू। जुगनू करता है। क्रिया का कोई कर्म नहीं है यहाँ। जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक होता है, लेकिन ये नहीं है तो अकर्मक क्रिया होगी। अब तुम सो जाओ। सोने की क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं होता। किसको सो जाओ, क्या सो जाओ पूछने पर कोई कर्म नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। तैराक ने पानी में छलांग लगा दी। छलांग लगाना क्रिया है, लेकिन किसने लगाई? तैराक ने, कर्ता ने। छलांग लगाना क्रियापद नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया होगी। दीवार पर चित्र टांग दो। क्या टांग दो? चित्र टांग दो। ये सकर्मक क्रिया है। अगला देखो, निम्न प्रश्नों का की क्रिया का काल बताइए। जो प्रश्न होंगे उनकी क्रिया का काल बताना है। मैं सैनिक बनकर देश की सेवा करूंगा। करूंगा भविष्य की बात बता रहा है, तो यह सामान्य भविष्य काल में आएगा। वो आने वाले भविष्य की बात करा रहा है। अगले देखो, निखिल और अखिल दोनों रोज सैर करने जाते थे। यह कार्य का भूतकाल के बारे में नियमित रूप से होता था, इसलिए यह अपूर्ण भूतकाल है। अगला देखिए, कौन पुकार रहा है मुझे? इसमें रहा है का प्रयोग हुआ है। कार्य पुकारना वर्तमान समय में जारी है, इसलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल है। अगला देखो, इंटरनेट ने हमारी दुनिया को बदल डाला है। इसमें है का प्रयोग हुआ है। दुनिया को बदल डाला है, लेकिन इसका प्रभाव वर्तमान में बना हुआ है, इसलिए पूर्ण वर्तमान काल होगा। अगला देखो, मैं गांव वालों की अदूरदर्शिता पर हैरान था। वाक्य में था का प्रयोग है, जो भूतकाल का बोध कराता है, इसलिए यह सामान्य भूतकाल होगा। आगे देखो, वाक्यों को प्रेरणार्थक क्रिया में बदलिए। जो स्वयं काम न करके दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न। बच्चा सो रहा था। माँ शब्द का प्रयोग कर प्रेरणार्थक बनाओ। माँ ने बच्चे को सुलाया। माँ ने बच्चे को सोने के लिए प्रेरित किया, इसलिए यह प्रेरणार्थक वाक्य बन गया। अगला देखो, खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं। प्रशिक्षक शब्द का प्रयोग करो। प्रशिक्षक खिलाड़ियों से अभ्यास करवा रहा है। खिलाड़ी खुद नहीं अभ्यास कर रहे हैं, उनसे करवाया जा रहा है। अगला देखो, मजदूर सड़क बना रहे हैं। इंजीनियर शब्द का प्रयोग कीजिए। इंजीनियर मजदूरों को सड़क बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो इंजीनियर ने मजदूरों से सड़क बनवाई। माँ कपड़े सिलती है। दर्जी शब्द का प्रयोग करो। माँ खुद नहीं सिलती है, दर्जी से सिलवाती है। माँ ने दर्जी से कपड़े सिलवाए, यानी दर्जी को प्रेरित करती है सिलने के लिए, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया वाला वाक्य है। अगला देखो, पिताजी गाड़ी का पहिया बदल रहे हैं। मैकेनिक शब्द का प्रयोग करो। अभी पिताजी मैकेनिक से बदलवा रहे हैं, खुद नहीं बदल रहे हैं, उन्हें मैकेनिक को प्रेरित कर रहे हैं, इसलिए पिताजी ने मैकेनिक से गाड़ी का पहिया बदलवाया। खुद न करके किसी से कार्य करने के लिए किसी को प्रेरित करना, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अगले देखो, पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग कर वाक्य लिखो। पूर्वकालिक का मतलब होता है मुख्य क्रिया के पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक कहते हैं। ठीक है, और पूर्वकालिक क्रिया हमेशा कर लगाकर लगभग की जाती है। देखो प्रश्न क्या है, चाचा जी ने पत्र लिखा, उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया, मुख्य क्रिया डाल दिया है, और लिखा पूर्वकालिक क्रिया है, तो लिखा को लिख कर दो, ये ट्रिक है, लिख कर दिया है। पिताजी ने पत्र लिख कर लेटर बॉक्स में डाल दिया। पूर्वकालिक क्रिया में कर लगा देते हैं तो वह पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। अगला देखो, अध्यापक ने कॉपियां जांची, कॉपियां छात्रों को बांट दी। बांट दी मुख्य क्रिया है, और कॉपियां जांची उसके पहले वाली क्रिया है, तो जांची क्रिया में हम कर लगा देंगे तो ये पूर्वार्थक क्रिया हो जाएगी। अध्यापक ने कॉपियां जांच कर छात्रों को बांट दी, ये पूर्वार्थक क्रिया हो जाएगी।
अगला देखो, गिलास मेरे हाथ से गिरा, गिलास टूट गया। टूटना मुख्य क्रिया है, उसके पहले की क्रिया पूर्वार्थक है। गिरा को गिर कर दो, कर लगा दोगे तो पूर्वार्थक क्रिया बन जाएगी। गिलास मेरे हाथ से गिर कर टूट गया, ये कर लगाना ट्रिक है। मुख्य क्रिया के पहले की क्रिया में कर लगा दो। आगे देखो, बच्चों ने हाथ धोए, खाना खाया। खाना खाना क्रिया है, मुख्य क्रिया, उसके पहले हाथ धोए। हाथ धोकर, हर एक पूर्व क्रिया में कर लगा दोगे तो ये पूर्वकालिक क्रिया बन जाएगी। आगे देखो, विक्रम जल्दी से तैयार हुआ, स्कूल चला गया। चला गया मुख्य क्रिया है, जल्दी से तैयार हुआ, तैयार होकर। देखो, विक्रम जल्दी से तैयार होकर स्कूल चला गया। हमें मुख्य क्रिया से पहले वाली क्रिया में कर जोड़ना है, कर जोड़ देंगे तो वो पूर्वकालिक क्रिया बन जाएगी। निम्न शब्दों में नाम धातु क्रिया बनाइए तथा वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्दों की नाम धातु क्रिया बनाना है। हाथ, हाथ की नाम धातु क्रिया होगी हथियाना। हथियाना यानी किसी वस्तु या अधिकार पर अनुचित रूप से अधिकार या कब्जा कर लेना। चलिए इसका वाक्य बनाते हैं। कुछ लोगों ने सरकारी भूमि हथिया ली। आपको समझ में आ गया वाक्य? आप खुद भी बना सकते हैं कुछ वाक्य। दूसरा देखिए, बात, नाम धातु क्रिया है बतियाना। बतियाना यानी बातचीत करना। आप अपने मन से, ये आसान सा शब्द है नाम धातु क्रिया, इसका वाक्य खुद बनाइए। दादी शाम को पड़ोस की महिलाओं के साथ बैठकर बतियाती हैं। आप भी को एक वाक्य बनाइए। और बच्चे स्कूल में बहुत बतियाते हैं, ब्रेक में बतियाते हैं। और कमेंट में करो दोहरा। दोहरा का क्या हो जाएगा? दोहराना। दोहराना यानी फिर से कहना या करना। तो आप अपने मन से कोई वाक्य बनाकर कमेंट में डालिए। शिक्षक ने कठिन नियम को छात्रों के लिए फिर से दोहराया। अगर आप कुछ कोई छोटा सा वाक्य बना सकते हैं तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। अगला देखो, चक्कर। चक्कर का क्या होगा नाम धातु क्रिया? चकराना यानी भ्रमित हो जाना या सिर घूमना। तेज धूप में अधिक देर तक खड़े रहने से उसका सिर चकराने लगा। आप भी एक छोटा सा वाक्य बना करके कमेंट में दीजिए, हम उसका जवाब देंगे। फिल्म, फिल्म की नाम धातु क्रिया है फिल्माना। किसी दृश्य, घटना या कहानी को कैमरे में रिकॉर्ड करना। उसका वाक्य देखो, निर्देशक ने सुंदर पहाड़ियों में गीत का दृश्य फिल्माया। तो आप भी एक वाक्य बना करके कमेंट में डालिए। और वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अपने कुछ जवाब आप कमेंट में डाल करके भेजिए और लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।